श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है, आज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है भगवान परशुराम जयंती। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई के सहयोग से किया गया उद्यम रजिस्ट्रेशन कैंप का उद्घाटन। नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने सरकार से की महंगाई भत्ते की मांग। और श्रोताओं, J&K एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा मनाया गया एथलेटिक्स डे। पर सबसे पहले अपनी बात। हमारी भारतीय पुरातन संस्कृति अवतारवाद पर विश्वास रखती आई है। अवतारों को हम आदर्श तथा ईश्वर का रूप मानकर आराधना उपासना करते आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेशित करते हुए भगवत गीता में कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ। क्रूर कर्मियों को दंडित करके सामान्य जन एवं सदाचारी साधु सज्जनों को आतंक से मुक्त करने आता हूँ। अवतारों की श्रृंखला में भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं भगवान श्री परशुराम जी। इनकी जयंती हम प्रतिवर्ष वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाते आ रहे हैं, जिसे हमारे सांस्कृतिक परिवेश में अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है। भगवान परशुराम जी भृगु ऋषि के वंशज तथा ऋषि जमदाग्नि के पुत्र हैं। इनका जन्म भी पुत्रोष्ठी यज्ञ से हुआ माना जाता है। इनकी माता का नाम रेणुका था। भृगुवंशीय परशुराम का नाम राम था, परंतु शिव भक्ति से प्राप्त हुए परशु अर्थात कुल्हाड़े के कारण वे परशुराम के नाम से विख्यात हुए। विष्णु जी के तेज के अवतार रूप उनको भगवान विष्णु का शरंग धनुष भी प्राप्त था। मानस में तुलसी कहते हैं, कटी मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठारू कल कांधे। अर्थात कमर में वलकल पीठ, पीछे दो तरकश तीर और सुंदर कंधों पर परशुधारी परशुराम सहस बाहु असुर के संहारक तथा क्रूर कुशासकों के भार से पृथ्वी को मुक्त करने वाले हैं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। भगवान परशुराम जी का समय त्रेता युग था। भगवान श्री राम जी से पहले का समय था। वे पृथ्वी पर अन्याय एवं अनीति व अनैतिकता को दूर करने के लिए अवतरित हुए और सीता स्वयंवर में उनकी भेंट प्रभु राम जी के साथ हुई। राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने पर अयोध्या के राजकुमारों के बीच उनका तीखा संवाद हुआ। प्रभु राम को पहचानने में उन्हें जब संदेह हुआ तो उन्होंने कहा, राम रमापति कर धनु लेहु, खैंचू मिटे मोर संदेहु। संदेह मिटा। परशुराम ने प्रभु का जयकार किया और तपस्या के लिए चले गए, क्योंकि युग श्री राम जी का आ चुका था। जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति बनहि चले तप हेतु। प्रभु परशुराम अपने युग में आदर्श मर्यादाओं की स्थापना करने, सामाजिक सद्भाव व समरसता स्थापित करने तथा नारी शक्ति के गौरव गरिमा को प्रतिष्ठित करने के लिए अवतरित हुए। वे शस्त्र विद्या के धनी थे। अपना कार्यकाल पूर्ण होने के बाद उन्होंने युद्ध हेतु शस्त्र नहीं उठाए, परंतु द्रोणाचार्य तथा कर्ण सरीखे महारथियों को शस्त्र विद्या अवश्य दी। भगवान परशुराम जी चिरंजीवी हैं, साक्षात तो नहीं है, परंतु आदर्श मर्यादाओं में सर्वदा मूर्तिमान है। श्रोताओं, आज देश भर की तरह जम्मू में भी भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर युवा डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष ऋतिक खजूरिया ने कहा, आज सवेरे साड़ा ब्राह्मण सभा विच एक बड़ा भव्य जग होना
फिर ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ satsang ਕੀਰਤਨੀ ਮੰਡਲ ਚੱਲਣਾ 10:30 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭव्य ਰੈਲੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮਾ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲਣੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਮੋਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਡੰਗਾ ਚੌਕ ਚਬੂਤਰਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਸੁਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਘੁਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਸੇ ਇੰਦਰਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪਰੇਡ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਾਓ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੁੰਨ ਕਮਾਓ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਦੁਪਹਿਰੀ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਈਏ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਰੁद्र ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਦੇ ਫੁੱਲੇ ਕਰਨੇ भगवान परशुराम ਦਾ ਤੇ मैं अपना लोग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਾਓ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ संस्कृति बढ़े। जय परशुराम। इस अवसर पर ब्राह्मण सभा के सदस्य चंद्रमोहन शर्मा ने अपने विचार यूं रखे। अक्षय तृतीया है, पूरे देश में इस त्योहार को बड़े जोर शोर से मनाया जाता है और आज ही के दिन चिरंजीवी भगवान परशुराम जी का जन्मदिन होता है, इसलिए वो कार्यक्रम भी बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। आज 10:30 बजे डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा परेड के प्रेमिसेस से शोभा यात्रा निकलेगी जिसमें गाड़ियां स्कूटर भी होंगे और भगवान की झांकियां भी होंगी। 10:30 बजे पूरे शहर की परिक्रमा करके, क्योंकि ये मंदिरों शहर है, और दोपहर को ये यात्रा यहीं समाप्त होगी। तो मेरा आपके माध्यम से सबसे निवेदन है कि जो भी लोग आस्था वाले हैं और भगवान को मानते हैं उन सबको इसमें शामिल होना चाहिए। मैं तभी आंदोलन के संयोजक के नाते ये बताना चाहूँगा कि तभी आंदोलन के सभी वॉलंटियर्स जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, क्योंकि तभी से जब हम जुड़े हैं तो हम सभी को मानते हैं। नदी के अलावा ये हमारे कल्चर का प्रवाह है, इसके किनारे कितनी झांकियाँ और कितनी शिंजे वगैरह होती थी, ये हमारे कल्चर का प्रतिनिधित्व है और ये भगवान परशुराम जी का जन्मदिन भी हमारे कल्चर से जुड़ता है। इसलिए हमारे सारे साथी महिलाएं पुरुष सब इसमें रैली में शामिल होने वाले हैं और ये कार्यक्रम बड़ा भव्य कार्यक्रम होने वाला है। इस बार जगह भविष्य नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे धर्म के अनुसार जब तारा नहीं होता है, शुक्र तारा डूबा हुआ है, तो हमें बड़े धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर पाते, तो हम जुलाई के बाद करेंगे। हर केवल शोभा यात्रा ही हमने निकालनी है। तो आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि तवी को हम सूर्यपुत्री कहते हैं और तवी की जो हमारी लाइफ लाइन है, यहाँ हम और हमारे बुजुर्ग यहाँ से पानी पीते रहे हैं, उसमें गंदगी डालना एक बहुत बड़ा पाप है। तो गंदगी जो है वो डालना लोग बंद करें। तभी के उस पार गांधीनगर की तरफ से जो नाले थे वो डिपार्टमेंट ने डाइवर्ट कर दिए हैं, जो शहर की तरफ से नाले हैं उनको डाइवर्शन का काम चल रहा है। एक बार ये डाइवर्शन हो जाएगी, झील बन जाएगी, तो तभी के अंदर शुद्ध जल होगा और वो उसका अपना ही एक आनंद होगा जम्मू के लोगों के लिए। तो पहले तभी का पानी साफ होता, वैसा पानी मिल जाएगा। इसलिए गंदगी ना डालें और एक दूसरे को भी मना करें, फिक्सिंग करें। इसके लिए आरती होती है, हर रविवार को फिलहाल होती है। जब झील बन जाएगी तो दोनों तरफ रोज शाम को आरती होगी और आरती बड़ी ऊंचे स्तर तक ले जाना चाहते हैं ताकि जो यात्री सीधे वैष्णो देवी चले जाते हैं उनको जम्मू में आने का एक आकर्षण बन जाए। 2 रोज पहले फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के सहयोग से महिलाओं के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए FICCI जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की सीनियर वाइस चेयरपर्सन आरती चौधरी ने बताया, जो हमारा इवेंट है दिस इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन फिकी फ्लो चैप्टर, JKL चैप्टर एंड MSME डिपार्टमेंट। हमने यहाँ पे एक्चुअली एक हेल्प डेस्क फॉर फ्लो JKL मेंबर्स, हमने एक लेडीज के लिए यहाँ पे एक हेल्प डेस्क इनॉग्रेट किया है वेलू दराय सर ने। इसका हमारा एक्चुअली मोटिव है कि अ लॉट ऑफ अस आर अनअवेयर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट आर देयर। द गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट फॉर द लेडीज, पर हमें वो अवेयरनेस नहीं है। तो ये एक हेल्प डेस्क हमने आज इनॉग्रेट कर रहा है जिससे हम लेडीज को इनकरेज कर सकते हैं कि वो जाके अपने क्वेरीज का पता कराएं। एंड आज के इस इवेंट में हमने उद्यम रजिस्ट्रेशंस करी हैं जिसका लेडीज एंटरप्रेन्योर्स को बहुत फ़ायदा हो सकता है। तो यही यहाँ पे MSME डिपार्टमेंट ने स्पेशल नोडल ऑफिसर्स रखे हैं विच आर हेल्पिंग ऑल द फिकी फ्लो women entrepreneurs to register in this scheme that has been given by the government, especially for the ladies entrepreneurs. So this is going to be a very helpful decision and ये एक बहुत ही ladies को सहायता देगा। इस मौके पर FICCI जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख की चेयरपर्सन रुचिका गुप्ता ने कहा, And thanks to G. Veludarai sir, Joint Director MSME, sir has been extremely instrumental in arranging today's Udyam registration for us. हमारी जी एक formal inauguration है of MSME Fiki Flow JKL help desk, जहाँ पे हमने realize किया अक्सर महिलाएं थोड़ा intimidated feel करती हैं, अक्सर हिच करती हैं कि वो
सामने आए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आए, अपने कंसर्न्स को एड्रेस करें, अपनी क्वेरीज को पूछें और अपने बिजनेसेस को स्केल अप कर पाएं। तो ये हमारा प्रयास, हमारा इनिशिएटिव एमएसएमई डिपार्टमेंट के साथ थ्रू सर्स गाइडेंस यही है दैट एक्सक्लूसिवली आज हमने एक हेल्प डेस्क सेटअप किया है जहाँ पे फिकी फ्लो जेकेएल की कोई भी महिला अपनी इनहिबिशंस छोड़ के, अपने डाउट्स छोड़ के सामने आ सकती है, अपनी क्वेरीज को 1-on-1 एड्रेस कर सकती है। और इस ड्राइव के साथ हम 35 से 40 महिलाओं की उद्यम रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम अवेल करने के लिए जो कि इनन्यूमरेबल है, गवर्नमेंट की आज की तारीख में महिलाओं के लिए इतनी स्कीम्स हैं कि महिलाएं हम खुद नहीं जानते कि कहाँ कहाँ हम उनको फ़ायदा उठा सकते हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन कराएंगे इन महिलाओं की, इनके बिजनेसेस की, इनके बैंक अकाउंट्स, जीएसटी सब अप्लाई हो रहे हैं और इसके थ्रू ये महिलाएं गवर्नमेंट की सारी ऑफरिंग्स का फ़ायदा उठा पाएंगे। एंड ये एक फर्स्ट इनिशिएटिव है जहाँ पे हम और सभी महिलाओं को अर्ज करेंगे कि आगे आएँ, अपने बिजनेस केसेस के लिए डिपार्टमेंट्स को अप्रोच करें। बहुत ही सपोर्टिव हैं सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, स्पेशली द एमएसएमई डिपार्टमेंट, एंड प्लीज़ अवेल ऑफ द इनन्यूमरेबल गवर्नमेंट स्कीम्स दैट आर देयर। ये सिर्फ अर्बन एरियाज़ के लिए नहीं है या सिर्फ अर्बन विमेन के लिए नहीं है, ये स्कीम्स जो हैं आप रूरल विमेन भी हमारी उतनी ही अवेल कर सकती हैं जितनी अर्बन विमेन कर सकती हैं। गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट का बहुत पुश है कि जो आज माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं वो स्मॉल की तरफ चले और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं वो मीडियम की तरफ चले। औरतें जब तक विकसित नहीं होंगी, भारत विकसित नहीं हो सकता। तो अगर हमें विकसित भारत 2047 अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की विजन की तरफ चलना है तो औरतों का विकास साथ साथ चलेगा, जम्मू का विकास साथ साथ चलेगा, तभी देश का विकास हो सकता है। और रूरल विमेन को हम इसमें से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। ये तो एक इनिशिएटिव है, फिकी फ्लो की रूरल आउटरीच भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद हम बहुत सारे कैंप्स करेंगे जिसमें उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी, उनकी इंक्लूजन, बहुत सारे कैंप्स इसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए किए जाएंगे और गांव-गांव जाके ये कैंप्स रूरल विमेन को ऑन बोर्ड करने के लिए भी लिए जाएंगे। आज अगर आप रूरल विमेन की बात करें, कितने लोन्स हैं जो कि कोलैटरल फ्री हैं, जो कि ये महिलाएं अपने बिजनेसेस को बढ़ावा करने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हम रूरल विमेन को ज़रूर पहुंचाएंगे अपने फोरम के थ्रू। इस अवसर पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के जॉइंट डायरेक्टर जी वेलादुराई मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल थे। इस संदर्भ में उन्होंने अपने विचार यूं रखे। फिकी फ्लो मेंबर्स के लिए स्पेशली उद्यम रजिस्ट्रेशन कैंप हम लोग यहाँ पर प्लान करके वी हैव स्टार्टेड एंड वी हैव प्लान्ड ऑल दी members who are visiting our office today. Physically, we assist them in Udyam registration for all the members, and this initiative was taken by Ruchika Gupta, chairperson of Ficky Flow, and because of her dedicated efforts this has been made possible. And we had planned to issue brochures indicating the purchase procurement policy, wherein 3% is reserved for Government of India purchase for ladies, especially owned by ladies. The categorization of ladies is 51% a stake of MSM of women's is known as enterprise owned by ladies, and we wish all the best for their future things. फोटो जर्नलिस्ट अशोक सोढ़ी की स्मृति में परेड ग्राउंड में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ। इस टूर्नामेंट के बारे में अपने विचार साझा करते हुए एसएसपी स्पेशल क्राइम विंग संदीप मेहता ने कहा, अशोक सोढ़ी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट जो चल रही है बहुत ही एक अच्छा पहल है, और ये जितने भी प्रेस एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, एक श्रद्धांजलि है अशोक जी को। वो जहाँ भी हो उनकी आत्मा को जो है वो शांति मिले, और उसके साथ साथ ये संदेश भी है कि जो फिट है वही हिट है, और फिटनेस को देखते हुए क्रिकेट टूर्नामेंट का जो है वो इफ्तिताह करना है, आगाज़ करना, और उसमें जो है वो डिफरेंट टीम्स का पार्टिसिपेट करना। अशोक सोढ़ी जी की याद में एक श्रद्धांजलि उनको जो है वो दी जा रही है, और मुझे उम्मीद है कि ये ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड जो है वो होती रहेगी, और आने वाले दिनों में जो है इसमें रोमांचक मैच जो है वो होंगे, और 11 मई को इसका फाइनल है। मैं सभी से आग्रह करूँगा, सभी से अपील करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नंबर्स में आएँ।
नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने सरकार के समक्ष महंगाई भत्ते की मांग रखते हुए कहा, अब जबकि चुनाव आयोग द्वारा यूटी जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के हक में इस वर्ष जनवरी माह से 4% महंगाई भत्ते की किस्त को जारी करने बारे अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है, मैं यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वो महंगाई तथा कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए इस किस्त को बिना विलंब किए जारी कर देना चाहिए, ताकि कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को इस बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके। आज भी मेडिकल अलाउंस में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है। पिछले 3 दशकों से मात्र 300 रुपया मासिक मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा है, जो अपर्याप्त है। मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि केंद्र की तर्ज पर मेडिकल अलाउंस को बढ़ाकर उसे 1000 रुपया कर देना चाहिए। 8वें वेतन आयोग के गठन करने बारे भी आने वाली सरकार को निर्णय लेना चाहिए, ताकि देश के करोड़ों कर्मचारियों के मन में जो भ्रम तथा संशय की स्थिति इस विषय को लेकर आई जा रही है, उस पर विराम लग सके। अब जबकि महंगाई भत्ता 50% हो गया है, 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि जब भी कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों का 50% महंगाई भत्ता हो जाए, तभी उसका 50% भाग कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन भोगियों की पेंशन में मिला देना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर भी ध्यान देगी और 50% महंगाई भत्ते को कर्मचारियों के मूल वेतन तथा पेंशन भोगियों की पेंशन के साथ मिला करके उन्हें इस बढ़ती महंगाई से राहत देगी। इसके साथ साथ आज भी दिहाड़ीदारों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। न तो इन दिहाड़ीदारों की सेवाओं को नियमित बनाए जाने बारे इस सरकार ने ठोस नीति बनाई है और न ही इन दिहाड़ीदारों को SRO 64 के अंतर्गत रेगुलराइज बनाया गया है। मैं उपराज्यपाल महोदय आपसे प्रार्थना करता हूं कि 60,000 दिहाड़ीदारों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, उसे दूर करना हमारे प्रशासन का उत्तरदायित्व बनता है। मुझे आशा है कि दिहाड़ीदारों की लंबित मांगों को भी पूरा कर दिया जाएगा और इसके साथ साथ महंगाई के स्टोर में मात्र 9,000 रुपया मासिक वेतन देने से दिहाड़ीदारों का गुजारा करना, परिवारजनों का गुजारा करना संभव नहीं है। यूटीए दिल्ली की तर्ज पर इन दिहाड़ीदारों की मासिक वेतन 18,000 रुपया कर देना चाहिए। सभी श्रम कानूनों को लागू करना चाहिए। कोरोना काल के दौरान जो 18 महीने का DA का एरियर फ्रीज कर दिया गया था, उसे भी जारी कर देना चाहिए। इसके साथ साथ जो अन्य कर्मचारियों तथा दिहाड़ीदारों की मांगे हैं, उसे पूरा कर देना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और कर्मचारियों तथा दिहाड़ीदारों की भावनाओं का आदर करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करेगी। और श्रोताओं, हाल ही में MA स्टेडियम में जम्मू एंड कश्मीर एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा एथलेटिक्स डे मनाया गया। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील महाजन ने कहा, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे क्यों मनाया जाता है? ताकि हम जो आने वाले हमारी यंग जनरेशन्स हैं, उनको बूस्ट कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करें, वो स्पोर्ट्स की वैल्यूज़ को जानें। इस बार का जो वर्ल्ड एथलेटिक डे 2024 है, उसका थीम किड्स एथलेटिक्स है। ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे है, ये 1996 में शुरू हुआ था और ये शुरू किया था वर्ल्ड एथलेटिक एसोसिएशन ने। तो ये जो दिन है, ये क्रॉस द वर्ल्ड मनाया जाता है स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। तो मेनली फोकस रहता है कि हमारा जो यूथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। हम लोग सभी से यही बोलते हैं कि सब जो कैटेगरी के लोग हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वर्किंग हों, चाहे ओल्ड एज हों, हर एक इंसान को कोई ना कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी चाहिए। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। आप सुन रहे थे कार्यक्रम ये जम्मू है।